हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोन्स के बारे में। यानी बोन के बारे में हम लोग डीपली यानी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें और देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी बोन किस तरह से बनता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड कंपोजिशन ऑफ बोन, यानी कि बोन में क्या क्या कंपोजिशन होता है, क्या मिनरल्स होता है, उन सब पे हम लोग डिस्कस करने वाले। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बोन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ बोन, लास्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ बोन को भी देखेंगे। तो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हम इस चैनल पे सिंपल एंड समझने लायक वीडियो बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस स्लाइड पे हम लोग बात करने वाले हैं स्केलेटल जो सिस्टम होता है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रो को हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बोन क्या होता है? बोन एक स्केलेटल सिस्टम का ही क्या है, पार्ट है। तो स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है बोन। तो बोन के बारे में इंट्रो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ये जो ह्यूमन का जो यहाँ पर फ्रेम जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ होता है? तो बोन से बना हुआ होता है। तो बोन क्या है? एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। ये फ्रेम होता है और इसी से हम लोग क्या क्या होता है, बॉडी स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट खड़ी रहती है। सपोर्ट द ह्यूमन बॉडी, यानी क्या करता है? सपोर्ट करता है बॉडी को। क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, हम फिर स्ट्रेट रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्पाइनल कोर्ड है, ये रीढ़ का जो हड्डी है, ये क्या करता है? हमको सपोर्ट देता है, बॉडी को सपोर्ट देता है, और बॉडी क्या होता है? स्ट्रेट रहता है। तो इसके लिए ये काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, यानी जो भी इंटरनल ऑर्गन होता है उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि ब्रेन में स्कल जो होता है, स्कल के अंदर में क्या होता है? ब्रेन होता है, उसका ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। एंड यहाँ पे लंग होता है, हार्ट होता है, इंटरनल जितने भी ऑर्गन होता है उनको क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। एंड यहाँ पर क्या होता है? जब बर्थ होता है चाइल्ड का, जब बर्थ होता है उस टाइम में कि बोन का जो नंबर होता है वो 300 होता है। ये भी आपको याद रखना है। अप्रोक्स में क्या होता है? 300 इसका बोन का जो संख्या होता है वो होता है 300, इसका संख्या होता है। फिर आगे जब एडल्टहुड होने लगता है उस टाइम में क्या होता है कि डिक्रीज कर जाता है, 206 बोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 300 बोन था और इसमें जो 206 बोन बाद कितना डिफ्यूज होता है? यहाँ पर डिफ्यूज हो जाता है 94 बोन, यानी 94 बोन यहाँ पर डिफ्यूज होकर के बनाता है एक स्केलेटल सिस्टम जो हमारा एडल्ट में होता है। तो इसको भी याद रखना है कि 94 जो बोन होता है क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। जब बेबी क्या होता है? ग्रोथ होने लगता है। जब ग्रोथ उसमें होने लगता है तो जो जो स्मॉलेस्ट बोन होता है वो क्या होता है? फ्यूज होकर के एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। जो कार्टिलेज बीच में बना हुआ होता है वो कार्टिलेज क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें बोन के में फॉर्मेशन हो जाता है, बोन में कन्वर्ट हो करके कम हो जाता है, डिफ्यूज होता है। उसी को बोलते हैं 94 डिफ्यूज। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आगे हम लोग देखेंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ बोन्स, यानी जो बोन के जिसमें स्टडी करते हैं उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ये भी आपको जानना जरूरी होता है, इसीलिए इंट्रो है। इंट्रो को आप लोग देख लेंगे तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। ऑस्टियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स, यानी क्या होता है? ये साइंटिफिक एक नाम दिया जाता है, एक मेडिकल टर्म है ऑस्टियो। ऑस्टियो मीन्स क्या होता है? बोन होता है, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि जब भी बोन का स्टडी करते हैं उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब होता है बोन। इसको याद रखना है, जहाँ भी ऑस्टियो मिलेगा उसका मतलब क्या होता है? बोन होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है? स्टडी ऑफ बोन्स एंड द स्केलेटल सिस्टम इन कंपासिंग देयर स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें क्या शामिल होता है? स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है एंड वेरिएशन होता है। जो हमारा ऑस्टियोलॉजी में जो होता है क्या होता है? स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं। क्या फंक्शन होता है बोन का उसको इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। एंड डेवलपमेंट क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, इन सब पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सपोर्ट क्या करता है? सबसे पहले इसमें सपोर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? प्रोटेक्शन करता है, मूवमेंट करता है, स्टोरेज करता है एंड ब्लड प्रोडक्शन करता है। इन
पांचों पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। सपोर्ट जो होता है, हार्ड स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट बॉडी, यानी बॉडी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, फ्रेमवर्क देता है। जब फ्रेमवर्क, जब मसल्स ही बॉडी में रहेगा तो क्या होता है, बॉडी प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। बोन जो होता है ये क्या करता है, फ्रेमवर्क का काम करता है, बॉडी स्ट्रेट रहता है। तो इसको याद रखना, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, सपोर्ट दो बॉडी, इसमें क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है बोन। ये क्लियर हो गया होगा। प्रोटेक्शन, यहाँ पर क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, यानी इंटरनल जो ऑर्गन्स होता है उसका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा जो स्कल है, स्कल के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, जितने भी ऑर्गन होता है इन सबको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। सच है ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कोड, जिसका स्पाइनल कोड का भी क्या करता है, यहाँ पे स्पाइनल जो डिश होता है, यहाँ पर डिश होता है, डिश का बीच में जो स्पाइनल यहाँ से नर्व निकलता है, इनका चारों साइड क्या बोन ही इसको क्या करता है, अराउंड इसका बोन होता है और इसका प्रोटेक्शन करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स मूवमेंट हैज दे आर अटैच्ड विथ स्केलेटल मसल्स, यानी स्केलेटल मसल्स जब होता है तो उसे क्या करते हैं, यहाँ पे मूवमेंट मिलता है, यानी बॉडी में क्या करता है, मूवमेंट मिलता है। यहाँ पर क्या करता है, फैसिलिटेट्स मूवमेंट, यानी मूवमेंट मिलता है। जैसे कि कोई भी ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट से क्या करता है, मूवमेंट मिलता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टोरेज, यानी स्टोर, यहाँ पर क्या करता है, स्टोर मिनरल सच हैज कैल्शियम, फॉस्फेट एंड फैट स्टोर करता है। यहाँ पे जो भी मिनरल्स होता है, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोरेज करता है, फॉस्फेट को स्टोरेज करता है, फैट को स्टोरेज करता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, फैट होता है, इन सबको स्टोरेज करता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज होता होगा, रिलीज मिनरल्स, यानी यहाँ पर क्या करता है, स्टोरेज करता है एंड रिलीज करता है मिनरल्स को, जिसमें कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉस्फेट है, कैल्शियम है, फैट है, मैग्नीशियम है, इन सब को ये स्टोर करता है। तो आई होप ये आपको भी क्लियर हो गया। ब्लड प्रोडक्शन, यानी आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि इसका ब्लड का जो प्रोडक्शन किस तरह से करता है। देखिए, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड रेड बोन मेरो, यानी इसमें रेड बोन मेरो होता है, येलो बोन मेरो होता है, उन सब पे भी हम लोग डिस्कस आगे करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का आगे आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर स्टोरेज एंड रिलीज क्या करता है, फैट करता है, और यहाँ पर प्रोड्यूस ब्लड सेल, यानी सेल जो बॉडी में जो ब्लड जो बनता है, आरबीसी जो बनता है, ये काम कौन बनाता है, बोन मेरो बनाता है। बोन मेरो में रेड बोन मेरो होता है, येलो बोन मेरो होता है, इन सब पे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर अब तक में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम का जो है कंसिस्ट करता है, यानी शामिल क्या सब करता है। जब स्केलेटल सिस्टम बनता है तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ बोन्स, यानी किससे बना होता है, बोन से होता है, कार्टिलेज से होता है, ज्वाइंट से होता है, लिगामेंट से होता है, टेंडन से होता है। तो इन सब चीज से मिल करके बनता है स्केलेटल सिस्टम। तो हम इसमें बोन को भी देखेंगे, कार्टिलेज देखेंगे, ज्वाइंट देखेंगे, लिगामेंट देखेंगे, टेंडन्स देखेंगे। यानी हम लोग इसमें ज्यादा फोकस करने वाले हैं, बोन को फोकस करेंगे। इसमें हम लोग कार्टिलेज को भी देख लिए हैं, ज्वाइंट को देखेंगे, ये अलग टॉपिक है, उसमें भी हम लोग देखेंगे डेप्थ में। यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में हम लोग आगे निकलेंगे, लिगामेंट को देखेंगे, टेंडन्स को देखेंगे। तो आगे हम लोग बोन को समझते हैं। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू विच मेक्स ऑफ द बॉडी स्केलेटल सिस्टम, यानी कि क्या होता है, बोन क्या होता है, एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी आपको याद रखना है कि जो बोन में होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। मैक्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी जो स्केलेटल सिस्टम बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू से ही बना रहता है। एंड परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन सच एज मूवमेंट, प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, इन सब में ये फंक्शन करता है, इन सब चीज में अपना फंक्शन करता है। मेक ऑफ फ्रॉम कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट से ही बोन बना हुआ होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया हुआ है बोन क्या होता है। बोन का आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि बोन क्या होता है। एंड इसका जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज को भी आप लोग समझ लीजिए। दिस इज अ फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू
फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज ज्वाइंट्स, द नोज एंड ईयर। यानी यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइंट के पास होता है। जैसे यहाँ पर ज्वाइंट में आप देख रहे होंगे कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यहाँ पर कार्टिलेज आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर देखिए नोज में जो होता है, नोज में भी होता है अपर लेटरल कार्टिलेज होता है, उसके बाद लोअर लेटरल कार्टिलेज होता है। तो इसका ये टॉपिक हम लोग आगे कार्टिलेज में समझेंगे। एंड यहाँ पर ईयर में भी कार्टिलेज होता है। यहाँ पर ब्लड, आपको ब्लड का जो वेसल दिख रहा होगा, फैटी ईयर जो नीचे की तरफ ये होता है, फैटी ईयर होता है। तो ये भी होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लिगामेंट को भी समझ लेते हैं, लिगामेंट क्या होता है। तो लिगामेंट को आप सबसे पहले यहाँ पर समझिए। यहाँ पे देखिए लिगामेंट जो होता है इस तरह से यहाँ पे लिगामेंट है। Those are tough bands of connective tissue that connect one bone to another bone, providing stability to the joint। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि टफ होता है, इसका जो बाइंडिंग जो होता है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इसका बाइंडिंग होता है जो कनेक्ट करता है एक बोन और दूसरे बोन से, क्या करता है यहाँ पर कनेक्ट करने, अदर बोन से कनेक्ट करता है और स्टेबिलिटी यहाँ पर स्थिरता लाता है। जो ज्वाइंट होता है आप यहाँ पर दिख रहे होंगे कि ये जो होता है यहाँ से कनेक्ट करता है एक बोन और दूसरे बोन के बीच में जो कनेक्शन देता है उसी को हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू को ये कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करता है। एंड यहाँ पर क्या करता है, स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर पाता है। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही टफ यहाँ पर बैंड बनाता है। जो यहाँ पर बैंड जो होता है टफ बैंड बनाता है। जो ये क्लियर हो गया। टेंडन क्या होता है, टेंडन को भी समझ लीजिए। दस आर फाइब्रस कोड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी इसमें क्या हो गया, फाइब्रस कोड बना हुआ होता है, जैसे रेशा होता है ना, इस तरह से रेशा का कोड्स बना हुआ होता है जो कि मजबूत होता है। यहाँ पर आपको टेंडन दिख रहा होगा इस तरह से, जो मसल का जो लास्ट होता है वही उसी को हम लोग टेंडन बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन्स टू मसल, यानी मसल और बोन के बीच में ये क्या होता है, अटैच रहता है, कनेक्ट रहता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। इनेबलिंग मूवमेंट्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर क्या करता है, इसका जो मूवमेंट होता है, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके कारण यहाँ से ये ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पैर में जो हमारा जो क्या होता है मूवमेंट आता है, इसी के कारण होता है हम लोग आगे और पीछे पैर को कर पाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ज्वाइंट्स को हम लोग देखते हैं। ज्वाइंट में क्या होता है, ज्वाइंट जो होता है इसको आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं हम लोग। ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, सेकेंड वर्ड में इसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन बोलते हैं। इज द पॉइंट्स वेयर टू और मोर बोन्स मीट। यानी टू और, जैसे एक बोन यहाँ से आया, एक बोन यहाँ से आया, एक बोन यहाँ से, टू और मोर बोन्स आकर के एक जगह जो मिलता है उसी को हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी एंड एनेबलिंग मूवमेंट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे देता है, स्टेबिलिटी देता है, यानी स्थिरता यहाँ पर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी वहां पे क्या होता है, फ्लेक्शन होता है, मुड़ता है, उसका करता मूवमेंट आता है। इन सब चीज यहाँ पे आता है ज्वाइंट के पास। तो ज्वाइंट आपको क्लियर हो, जैसे यहाँ पे ज्वाइंट है, ज्वाइंट में क्या होता है, स्टेबिलिटी ला देता है, इसमें मूवमेंट होता है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें होता है, तब क्या करके आगे की तरफ बढ़ता है। जिस तरह से यहाँ पे है, इसमें क्या होता है कि मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इस कारण से इसमें होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट को सेकेंड भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन। तो ये भी आपको याद रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे इसका देखेंगे कंपोजिशन ऑफ बोन, यानी बोन का जो कंपोजिशन होता है उसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले कंपोजिशन में क्या है कि मैट्रिक्स एंड सेल्स, इसको देखना। सबसे पहले क्या होता है, बोन में मैट्रिक्स होता है और सेल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में मैट्रिक्स कितना होता है, 97% जो होता है मैट्रिक्स होता है। जो बोन का जो कंपोजिशन होता है उसमें 97% जो होता है मैट्रिक्स होता है, 3% ही यहाँ पर सेल होता है। यानी कि बोन जो सेल होता है वह 3% ही होता है। ओस्टियोक्लास्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओस्टियोब्लास्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, ओस्टियोसाइट्स यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सब क्या है, इसका सेल है। यहाँ पर ओस्टियोप्रोजेनेटर जो है ये भी है, तो इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है एंड इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में कितना 30 से 40% होता है, जो बोन होता है उसमें ऑर्गेनिक जो होता है 30 से 40% होता है, बट इनऑर्गेनिक जो होता है 60 से 70% होता है। इनऑर्गेनिक में जिस तरह से यहाँ पर कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है, एंड यहाँ पर उसी को ऑर्गेनिक में क्या होता है, कोलेजन होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे होगा, नॉन कोलेजन प्रोटीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आगे हम लोग
नेक्स्ट ये वीडियो लॉन्ग होने के कारण नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बोन, किस तरह से बोन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पार्ट में इसको भी आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि न्यू वीडियो जो भी आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।